उसके बाद एक लंबी डेट दे दी जाती है, मेरा अपील पेंडिंग है, स्टे पेंडिंग है। सामने वाला चुपचाप शांति से एग्जीक्यूशन फाइल करता है, क्योंकि विद इन टाइम पीरियड था, मेरे को नोटिस देने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ जानकारी भी नहीं है। एग्जीक्यूशन फाइल हो जाता है, एग्जीक्यूशन की सुनवाई भी हो जाती है। एग्जीक्यूशन होने के एक दिन पहले ऑनलाइन अपलोड में देखता हूँ, मैं चेक कर रहा था बीच बीच में, लेकिन अपलोड नहीं किए गए ऑर्डर उस कोर्ट के, लोअर कोर्ट के। एक दिन पहले मुझे मालूम पड़ता है कि भैया एग्जीक्यूशन हो चुका है। कल आप 2 दिन पहले मुझे मालूम पड़ा, तो हाथों हाथ एग्जीक्यूशन के एक दिन पहले दोनों कोर्ट में, एपीलेट कोर्ट और लोअर कोर्ट में पुटअप दिया गया कि काइंडली मेरा स्टे पिटिशन पेंडिंग है, अपील पेंडिंग है, मेरा स्टे सुन लिया जाए कम से कम। लोअर कोर्ट जिसने एग्जीक्यूशन कर दिया था, पुटअप में उसका ऑर्डर है टू बी हर्ड ऑन नेक्स्ट डेट, जबकि उनको बोला गया है कि कल मेरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, टू बी हर्ड ऑन नेक्स्ट डेट बोल के छोड़ दिया गया। एपीलेट कोर्ट ने कहा कि पुटअप आया है लेकिन कोई प्रेयर नहीं है, इसलिए हम सुन नहीं रहे हैं, जो आगे की डेट मुकर्रर की गई है उसी दिन सुनवाई होगी। दोनों की सर्टिफाइड कॉपीज़ मेरे पास पड़ी है, ऑर्डर की भी पड़ी है और मेरी जो पिटीशन दी हुई थी पुटअप में, प्रेयर जो की हुई थी, दोनों की सर्टिफाइड कॉपीज़ पड़ी है। ऑर्डर बोलता है कि पुटअप था लेकिन प्रेयर कुछ भी नहीं थी, इसलिए हम नहीं सुन रहे हैं, मतलब मन मर्जी चल रहा है। उसके बाद कोर्ट में सीनियर लॉयर बोलते हैं आपको जज के अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, आपके पास अपील का रास्ता है, मेरे पास कुबेर का खजाना पड़ा हुआ है, ठीक है, पैसा देता रहूँगा, मामला चलता रहेगा। एग्जीक्यूशन हो गया, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ताला तोड़ के पोजीशन हैंडओवर कर दिया गया। उस बात को आज 5 महीने 6 महीने होने जा रहे हैं। मेरा सामान भी किधर है मेरे को कोर्ट से भी नहीं बताया गया आज तक कि मेरा सामान जो सीज़ हुआ। मैं सुबह घर से निकला था, 10 बजे 11 बजे मेरे यहाँ एग्जीक्यूशन हो गया, ताला तोड़ के मेरा सामान कोर्ट ने सीज़ किया, वो कहाँ है उसकी भी जानकारी मेरे को आज तक नहीं है। एपीलेट कोर्ट के अगेंस्ट में वापस मैंने कंप्लेंट डाली, हाई कोर्ट विजिलेंस में डाली, चीफ जस्टिस को दी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबको कंप्लेंट डाली। अब उस कंप्लेंट का क्या हुआ वो बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जज को भी डाली। अब डिस्ट्रिक्ट जज से शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज को कंप्लेंट डाली कि भैया यहाँ पे केस मैनिपुलेट किया जा रहा है, सबमिशन नोट नहीं होता है, विथ एवरी पॉइंट्स डिटेल्स के साथ में, आप काइंडली इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कीजिए। महीने 2 महीने हो गए, कोई खबर नहीं है। आरटीआई लगाई कि भैया मैंने जो कंप्लेंट डाली थी उसका क्या हुआ, बाकायदा कंप्लेंट कॉपी लगा के आरटीआई की कि इस कंप्लेंट का आपने क्या किया। जवाब आता है आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरा कोर्ट में, मतलब हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो आरटीआई की फ़र्स्ट अपील डाली। फर्स्ट अपील में एपीलेट अथॉरिटी खुद डिस्ट्रिक्ट जज है, सामने बात हुई, सब बता दिया कैसे कैसे क्या क्या मैनिपुलेशन हुआ, सब हुआ। उसका ऑर्डर आता है कि भैया केस सब जुडिस है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब कंप्लेंट पे हम कोई एक्शन लेंगे नहीं, सीधा सीधी बात है, हम कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, बात ख़त्म। विजिलेंस में गया, वहाँ पे आरटीआई की चीफ जस्टिस को चिट्ठी दी हुई थी, हाई कोर्ट में आरटीआई की चीफ जस्टिस को चिट्ठी दी हुई थी, हाई कोर्ट विजिलेंस को चिट्ठी दी हुई थी कि भैया मेरा कंप्लेंट का क्या हुआ। चीफ जस्टिस के ऑफिस से आज तक कोई जवाब ही नहीं आया। विजिलेंस का जवाब आया था कि पुराने में तो केस क्लोज हो चुका है, आपको बता नहीं सकते, और अभी आपने जो कंप्लेंट दी है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उस बात को हो गए 3 महीने 4 महीने, ठीक है, वो अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोई बात नहीं। सेटिस्फाइड नहीं था, आरटीआई फर्स्ट अपील की। आरटीआई फर्स्ट अपील में ऑर्डर आया कि पहली वाली का तो जवाब आपको मिल चुका है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ उन्होंने एक्शन ले लिया है, और दूसरी वाली का जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हमने उनको बोल दिया जवाब देने के लिए। उस फर्स्ट अपील को हो गए 2 महीने, अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। चीफ जस्टिस के ऑफिस से तो आज तक कोई जवाब ही नहीं आया कोई आरटीआई का, बात ख़त्म हो गई है वहाँ पर। अब आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जो कंप्लेंट डाली थी उन्होंने कहा आर्टिकल 269 या समथिंग ऐसा ही कुछ था, उसके अंडर में लोअर कोर्ट का मैटर हाई कोर्ट के अंडर में आता है, हमारे अंडर में नहीं आता है, तो केस उन्होंने डिस्पोज कर दिया, बात ख़त्म हो गई उनकी। एक जुडिशियल अथॉरिटी के ऊपर करप्शन का एलिगेशन लगा रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ कि भैया हाई कोर्ट विजिलेंस भी कुछ नहीं कर रहा, चीफ जस्टिस भी कुछ नहीं कर रहे, उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया।
अब आते हैं पीएमओ ऑफिस से चिट्ठी आई, हमने चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया आपकी कंप्लेंट, वो आपसे मिल के आपको बता देंगे क्या किया नहीं किया, बात ख़त्म। उनका जवाबदारी नहीं है, ना कोई फॉलो अप है पीएमओ ऑफिस का। सेम चीज़ प्रेसिडेंट ऑफिस में, उन्होंने भी चीफ सेक्रेटरी को भेज दी और मेरे को एक चिट्ठी भेज दी कि भैया हमने चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया, आप वहाँ से फॉलो अप ले लीजिए, बात ख़त्म। अब वो लोग भी कोई फॉलो अप नहीं लेने वाले कि उस चिट्ठी में क्या एक्शन हुआ नहीं हुआ, प्रेसिडेंट ऑफिस भी कोई फॉलो अप नहीं लेगा, मैटर क्लोज, हमारी तरफ से हो गया। चीफ सेक्रेटरी के पास गया, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गया, उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी को भेज दिए, जॉइंट सेक्रेटरी बोलते हैं मेरे को मिली ही नहीं। अब इस बात को होने जा रहे 3-4 महीने, ठीक है। बाध्य हो गए प्रेसिडेंट ऑफिस में फ़ोन किया मैंने, प्रेसिडेंट ऑफिस में फ़ोन किया तो पहले तो भैया आधा आधा बात करके कोई पूरा बात सुनता ही नहीं, आपका लाइन काट देता। लास्ट में जैसे तैसे अंडर सेक्रेटरी पिटीशन का नंबर मिला मेरे को, वहाँ फ़ोन किया, बोलते हमने तो चीफ सेक्रेटरी को भेज दी। बोले भेज दी आपने, तो उस पर हुआ क्या, वो आपने संज्ञान लिया कुछ? वो सुनने को तैयार नहीं है। हमारा काम हो गया, बस चिट्ठी भेजना हमारा काम है, बस उतना ही काम है। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं आप फिर एक चिट्ठी भेज दीजिए, हम फिर उनको चीफ सेक्रेटरी को भेज देंगे, बस इतना ही हमारा काम है। तो हमको तो ये समझ में नहीं आया कि भैया ये कोरियर सर्विस के इतने इतने महीने मिल रहे हैं, आप प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठे हो, कोरियर सर्विस की खाली कंप्लेंट आई, हमने चीफ सेक्रेटरी को भेज दी, बात खत्म। अच्छा मज़ेदार चीज़ है कि जुडिशियल में जॉइंट सेक्रेटरी, 2 जॉइंट सेक्रेटरियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भैया जुडिशियल अथॉरिटी पे तो हम लोग कोई एक्शन ही नहीं ले सकते, हमारे हाथ में ही नहीं है, पावर ही नहीं है, तो हमको भेजने का कोई मतलब भी नहीं था। मेरे को मिली नहीं, अगर भेज भी देते तो हमको भेजने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा लोकायुक्त को चिट्ठी भेजी, पहले लोकपाल को भेजी, लोकपाल की चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। आरटीआई मारी तो आरटीआई में आया आपने अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर कंप्लेंट नहीं डाली। तो ऑनलाइन जाके उनका जब प्रोसीजर संभाला तो उनका 14 पन्ने का एक फॉर्मेट है,